आप भी तो वही बात मान रही हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ियां हैं, उसको सही करने के लिए एसआईआर करना चाहिए। कर तो रहा है वो एसआईआर, आप उसका विरोध कर रहे हैं। अगर इन संस्थाओं का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है और वो लोकतंत्र के भक्षक बन गए हैं तो इन संस्थाओं के का पर्दाफाश करना पड़ेगा। सड़क छाप जिसको भाषा बोलते हैं, वो सड़क छाप भाषा आज कांग्रेस के नेताओं की बनी। झूठ बोल रहे हैं, बाद में आपको माफी मंगवा दिया, झूठ बोल रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे सर झूठ बोल रहे हैं। सर के नाम आप 10 मिनट अभी दे चुकी हैं प्रवचन, सुनने में तकलीफ हो रही है आपको? हलफनामा है और हलफनामा है आपका। बोलिए खैनी खाते आप, आप खैनी खाते हैं। ट्विटर में हलफनामा है। क्यों भगोड़े हो चुके हैं राहुल गांधी? क्यों 4 दिन से भगोड़े होकर घूम रहे हैं? भगोड़े हो गए, क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? सामने आए, सामने आए। चलिए फिर केके शर्मा को मौका देना है, अपनी बात खत्म करिए, वरना उनकी जिंदगी उगाड़ दूंगा। बोलिए, ये जो केके है इसको बोलिए चुप रहे। केके जी चुप रहिए। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों कांग्रेसियों के जननायक राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले चुनाव आयोग पे आरोप लगाया था वोट चोरी का। तो दोस्तों इसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें जब के शर्मा ने कांग्रेस की प्रवक्ता से कुछ सवाल पूछे तो वो भड़क गई और उल्टा के शर्मा पे पर्सनल अटैक करने लगी। दोस्तों उसके बाद जब के शर्मा ने सुनाना शुरू किया तो मैडम ने एक पोस्टर आगे कर दिया और पोस्टर के पीछे छिप गई। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मैं ललकारती हूँ चुनाव आयोग को आपके मंच से और कहती हूँ आप एक एफिडेविट दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी सारी वोटर लिस्ट दुरुस्त है। क्या आप दे सकते हैं ये एफिडेविट? सवाल इस बात का है। मेरा अपना मानना है ये राहुल गांधी बनाम, एक छोटी सी बात, ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस, ये विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई है ही नहीं। ये आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की लड़ाई है। ये इस संविधान की लड़ाई है जिसकी नींव फ्री और फेयर इलेक्शन, 1 व्यक्ति 1 वोट है। इसकी लड़ाई ठीक है सुप्रिया, आपने कहा, आपने अब ये भी कहा 1 वोट 1 व्यक्ति, बिल्कुल सही है सुप्रिया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया आप वही आरोप दोहरा रही हैं। फिर आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन साइन करके दे दे कि उसकी वोटर लिस्ट सही है, राहुल गांधी से ओथ मांगने के बजाय। इन अ वे आप यही तो कह रही हैं जो इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है। आप भी तो वही बात मान रही हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ियां हैं, उसको सही करने के लिए एसआईआर करना चाहिए। कर तो रहा है वो एसआईआर, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर अब जबकि आपका भरोसा नहीं रह गया तो ये एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया किसी और को करनी चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं करनी चाहिए? क्या आप ये इशारा कर रही हैं क्या? मेरा इशारा इस संविधान की ओर है। इस संविधान ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं, उन संस्थाओं का काम है लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। उसमें से एक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग 48 घंटे में नियम बदल देती है, लोगों की पहुंच से दस्तावेज बाहर कर देती है। चुनाव आयोग नया नियम बना लेती है 21वीं सदी में कि भैया हम तो 45 दिन से ज्यादा फोटोग्राफी और वीडियो स्टोर नहीं कर पाएंगे। अरे 50 तरीके, आइए हम आपको बताते हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर इन संस्थाओं का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है और वो लोकतंत्र के भक्षक बन गए हैं तो इन संस्थाओं के का पर्दाफाश करना पड़ेगा। अच्छा ओके के शर्मा, संविधान की शपथ ली है, के शर्मा कर रहे हैं। ऑल राइट के शर्मा आपकी बारी है और बताइए 300 सांसद जाना चाह रहे थे अगर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, तो क्यों नहीं जाने दिया गया? वो तो सिर्फ ये मांग रहे थे कि डिजिटल कॉपी दे दो वोटर लिस्ट की। देखिए मानक जी, ये जो इस समय कांग्रेस का रवैया है वो थूकने और भागने जैसा है। इनके पास तथ्य कुछ नहीं है, तर्क कुछ नहीं है, कुतर्क करना है। ये धमकी, चेतावनी, गुंडागर्दी जैसी भाषा, गाली गलौज, धमकाने, चमकाने, ये सारे शब्द मैं जो उपयोग कर रहा हूं ये बाकायदा मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूं। ये इस भाषा शैली से देश की संवैधानिक संस्थाओं को धमकाकर ये अपनी जो गांधी खानदान की जो मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है, उसको फिर से इस देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, अभी कुछ दिन पहले जज के ऊपर प्रश्न उठ गए, उनके निर्णयों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। पूरे चुनाव आयोग को देशद्रोही कह दिया गया। आज मैं कायर शब्द सुन रहा हूं, इसी तरह से बेशर्म शब्द, ये सारे उपयोग किए गए। ये किसके लिए किए जा रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं के लिए। ये तो भाषा शैली बन गई है कांग्रेस की। थोड़ा इनको अपने चरित्र पर भी जो है विचार करने की जरूरत है।
दूसरे अभी लोकतंत्र की बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और इनकी भाषा शैली इस स्तर की है जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सड़क छाप जिसको भाषा बोलते हैं, वो सड़क छाप भाषा आज कांग्रेस के नेताओं की बनी हुई है। अभी मैं सुन रहा था, हम क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग से? अरे राहुल गांधी से लोग क्या चाह रहे हैं? आपने 4 दिन पहले मानक जी 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने तमाम जो है झूठ है सच है, आपने जो कहना है कहा। आपने उनके वोटर लिस्ट दिखा दिखा के बोले। आपसे चुनाव आयोग मात्र ये कह रहा है कि आप आइए, आपने जिसके आधार पर जो कुछ आरोप लगाए हैं हमको आकर ये इसको सत्यापित करते हुए हमें दे दीजिए। ये 4 दिन से कहां भाग रहे हैं राहुल गांधी? ये 6 महीने तक जो घास छीले हैं क्या ये तो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा रिसर्च करके एटम बम बनाया था। अब एटम बम की आपको पूछ रहे हैं कि आओ भैया बताओ एटम बम कहां है, आप उसको कहीं लाके बताओगे तो। मैं मानक जी एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं सुन के आश्चर्यचकित हुआ। मेरे शब्द ही शपथ हैं। ये तानाशाही सोच किसकी हो सकती है? मेरे शब्द ही कानून है। ये गांधी खानदान की मानसिकता है। शाबाश बेटा। आप राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने गए थे, तब आपने रिटर्न में हलफनामा दायर करके माफी मांगी थी या नहीं? उस दिन आपके ये शब्द कहां गए थे कि मैं तो शपथ लिया हुआ हूं, मैं तो नहीं? 2 बार आपने किया वहां पर। ये झूठ बोल रहे हैं। बाद में आपको माफी मंगवा दिया की तरह झूठ बोल रहे रिटर्न पे। ये मेरे पास भाग रहे हैं। अरे सर झूठ बोल सर मैं जानता था, इसलिए मैं ये निकाल के लेकर आया हूं। मैं जानता था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये 2018 का मामला, तो आप इसलिए मैं ये प्रिंट निकाल के आप झूठ बोल रहे हैं। वो सारे आपके अंदर सच बोलने की कैसे कैसे आपको वहां पर माफी आप वोट चोरी की सरकार है, आपको कैसे सरकार है, जिनके तर्क नहीं होते वो बीच में बोलते हैं। बोलिए बोलिए। हाँ। जिनके पास तथ्य नहीं होते वो बीच में चिल्लाते हैं। मैं बकायदा ये तथ्य और गारंटी के साथ बोल रहा हूं और मैं प्रूव कर दूंगा, मुझे चैलेंज करेंगे। दूसरी बात, आपने वहां लिखित रूप से माफी मांगी या नहीं मांगी? आप जब चुनाव लड़ने गए तब आपने साइन किया या नहीं किया शपथ पत्र पे? आप बैंक का खाता खुलवाए, पासपोर्ट बनवाए, आप पता नहीं कॉलेज गए या नहीं गए हैं, कॉलेज का भी फॉर्म भरेंगे मानक जी तो उसमें भी सत्यापित करना पड़ता है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप इतना कह रहे हैं मैंने 6 महीने रात दिन एक करा के एटम बम बनाया। वो एटम बम के प्रतियों को सत्यापित करने के लिए क्यों भाग रहे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज जो है प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कायर है। मैं पूछता हूं कि 4 दिन से जो भाग रहा हो नोटिस पाकर, वो कायर होता है या कौन कायर होता है? जिसको नोटिस संवैधानिक संस्था दे रही है और वो भाग रहे हैं यहां से वहां, यहां से वहां। सुनेंगे मैं ये पूछना चाहता हूं, दीजिएगा। अरे राष्ट्र के नाम आप 10 मिनट अभी दे चुकी हैं प्रवचन, सुनने में तकलीफ हो रही है आपको? अरे आप चुप रहिए, प्रवचन कोई सुनने का साहस रखिए। आप इतना बकवास बोलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप भाग रहे हैं इधर उधर, आप क्यों नहीं? शर्मा कर्नाटका के मिनिस्टर है के एन राजन्ना, इन्होंने खुद आरोप लगाया है कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर, सिद्धारमैया पर, इस्तीफा भी हो गया उनका, कुमार पर, और ये सब कांग्रेस के नाक। सुप्रिया श्रीनेत, ओके सुप्रिया और उनका इस्तीफा मेरे पास जहां तक जानकारी है उनका इस्तीफा ले लिया गया है। हाँ, इस्तीफा ले लिया गया। सही है गलत मुझे नहीं पता कि लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन ये आरोप सीधा ये इनके एक सीनियर मंत्री। ओके सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया अब आपकी बारी है। सुप्रिया बोलिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, जवाब दे 1 मिनट उसके बाद आगे जाऊंगा। और ये जवाब दे कि क्यों भाग रहे राहुल गांधी? अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? राफेल के मामले पे राहुल गांधी जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम उसमें कोट कर दिया था, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम गलत कोट कर दिया गया। राफेल के एक भी आरोप पर उन्होंने रिटर्न में माफी हलफनामा है, और मैं हलफनामा है आपका। मत बोलिए खैनी खाते हैं आप, आप खैनी खाते हैं, रिटर्न में हलफनामा है, खेद नहीं है। अरे खैनी खाकर बात नहीं। अरे भैया आपके पास जवाब नहीं, आप व्यक्तिगत बातें करेंगी, आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी। मुझे पता है आपके पास आपको तमीज भी नहीं है।
आपके पास उत्तर भी नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत बातें कर रही हैं। ओके, अरे के शर्मा एक सेकंड, के वन सेकंड, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज बोल डोंट मेक इट पर्सनल। सुप्रिया अपनी बात खत्म करिए, फिर के शर्मा को मौका देना है। सुप्रिया अपनी बात खत्म करिए, वरना उनकी जिंदगी उधेड़ दूंगा। बोलिए, ये जो केके है इसको बोलिए चुप रहे। केके जी चुप रहिए, प्लीज शांत रहिए, बौखलाइए मत। आपको भी बहुत पानी पिलाऊंगी और सारा विपक्ष आपको पानी पिलाएगा। अभी आप लोग देखते जाइए, अभी आप देखते जाइए। जवाब है तो जवाब दीजिए, जवाब ढूंढ के लाइए। सुप्रिया जी, क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं? चोरी से बने, क्यों भगोड़े हो चुके हैं राहुल गांधी? क्यों 4 दिन से भगोड़े होके घूम रहे हैं? अरे भगोड़े हो गए, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? राहुल गांधी को सामने आए हो, तो सामने आए, सत्यापित करें आके, सामने आए, सत्यापित करें। अरे भाई आप बोल रहे हो, अपनी बात पे क्यों पीछे हट रहे हो? सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हमें कह। अरे आवाज दो। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।